अगर हमको कपड़ा सुखाना हो तो दिन का 1 या 2 बजे का धूप में हम सुखाते हैं। रात का 12 बजे में तो नहीं सुखाते। क्यों दिन का 1 या 2 बजे का धूप में हम सुखाते हैं? क्योंकि उस टाइम पर सूर्य का किरण सबसे ज़्यादा भयंकर रूप से, सूर्य का किरण का द हाईएस्ट रेडिएशन 12 बजे से 1 बजे का धूप में सूर्य का किरण पृथ्वी में आता है। तो वो सूर्य का धूप एक रेज है ना, वो कॉस्मिक लाइट है ना। तो ऐसे ही करके नवरात्र जो है, नवरात्र या शिवरात्रि या होली, ये जो स्पेसिफिक, ये जो बहुत ही एक वो क्रिशुअल समय होता है, उस समय में क्या होता है कि एक बहुत ही स्पेशल प्रकार के कुछ धूप, कुछ रेडिएशन, कुछ कॉस्मिक एनर्जी इस पृथ्वी पर आते हैं, सारा का सारा ब्रह्मांड से। उस पार्टिकुलर टाइम में एक एकदम से एक स्पेसिफिक तरीके से इस पृथ्वी में वो धूप यहाँ पर आता है। हम जो आँख से दिख पाते हैं एंड वो जो हमारा स्किन है वो फील कर पाता है, उसको स्पर्श करता है, वो सूर्य का धूप। ये तो 5 सेंसेस के 5 अंग जो हमारे होते हैं, इंद्रियां, वो सेंस कर पाते हैं। इसके डोमेन में इसके अंदर आता है धूप का जो अगर बोलते हैं। तो ऐसे करके कुछ ऐसा धूप या कुछ ऐसा कॉस्मिक एनर्जी वाइब्रेशन होता है जो हमारा ये 5 इंद्रियां स्पर्श तो नहीं कर पाती, लेकिन वो होता ज़रूर है। तो नवरात्र के ऊपर अगर हम बात करें, देन एक्चुअली क्या होता है कि पूरा का पूरा एक साल में नवरात्र 5 बारी आता है। जब भी सूर्य महाराज 12 नंबर की राशि में प्रवेश करते हैं, मीन की राशि में। जब भी सूर्य महाराज 3 नंबर के मिथुन की राशि में प्रवेश करते हैं। जब भी सूर्य महाराज 6 नंबर के भर्गो की राशि में, कन्या की राशि में प्रवेश करते हैं। जब भी सूर्य महाराज 9 नंबर की राशि में, धनु की राशि में प्रवेश करते हैं। एंड जब भी सूर्य महाराज मकर की राशि में प्रवेश करते हैं, देन साल में ये 5 बारी नवरात्रि का ये त्यौहार आता है। एंड इन सारा का सारा, ये आउट ऑफ दिस 5, ये 5 में से, ये जब भी सूर्य महाराज 6 नंबर के कन्या के राशि में प्रवेश करते हैं, इस वाले समय का नवरात्रि को और भी ज़्यादा खास माना जाता है। क्योंकि इस वाले समय पर वो जो कॉस्मिक एनर्जी का जो धूप, वो जो रेडिएशंस और भी ज़्यादा भयंकर रूप से, और भी ज़्यादा पावरफुल, और भी ज़्यादा वो जो ऊर्जामान होकर के इस धरती में आते हैं। नवरात्रि का थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी कथा अगर हम जान लेते हैं तो एक्चुअली क्या है कि नवरात्र का इम्पोर्टेंस, नवरात्र का खासियत ये है कि पार्वती माता शिव भगवान को ये पूछ रहे होते हैं कि आप राम का आराधना क्यों करते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि शिव भगवान जब भी तपस्या करने के लिए बैठते हैं तो वो किसका आराधना करते हैं? लेट मी टेल यू वन थिंग कि शिव भगवान शिव खुद ही भगवान राम का तत्व का, राम का एनर्जी का आराधना करते हैं। एंड जब भी पार्वती माता पूछती हैं कि राम भगवान क्या हैं, कैसे हैं, तो वो एक्सप्लेन करते हैं, उनको समझाते हैं, बुझाते हैं। एंड वो जो भगवान शिव जब पार्वती माँ को वो समझा रहे होते हैं, वो समझाने का पूरा वो ज्ञान का जो पैकेज है, वो नवरात्रि का टाइम पर उन लोगों का जो संवाद है, वो संवाद का ज्ञान का पैकेज जो भी वो बोलते हैं। क्योंकि शास्त्र तो ऐसे ही लिखा जाता है ना, शास्त्र हमेशा से कोई एक गुरु होते हैं, कोई एक शिष्य गुरु से कुछ पूछते हैं, एंड वो जो शिष्य जो शास्त्र का बातों को संवाद के रूप में बताते हैं, देन शास्त्र ऐसे ही तरीके से लिखे जाते हैं। भागवत गीता भी अगर हम देखें, देन विदुर जी धृतराष्ट्र को कुछ बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान अर्जुन को ये कह रहे हैं, कृष्ण भगवान अर्जुन को वो कह रहे हैं। तो एक्चुअली जो हम भागवत गीता पढ़ रहे हैं, वो विदुर महाराज धृतराष्ट्र जो भी बातें कह रहे हैं, वो कहने का संवाद, उन लोगों का संवाद है भागवत गीता। तो ऐसे करके नवरात्रि का जो भी इम्पोर्टेंट, जो भी खासियत है, वो शिव भगवान पार्वती को कुछ बातें कह रहे हैं, वो है नवरात्रि का इम्पोर्टेंस। तो एक्चुअली यहाँ से शिव भगवान खुद ही राम का तत्व को, राम का एनर्जी को एकदम खास मानते हैं। वो खुद ही जब ध्यान करने बैठते हैं, देन राम का एनर्जी को, राम का वो तत्व को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये है नवरात्रि का इम्पोर्टेंस, महत्व। साल भर में ये 5 बारी नवरात्र आता है। उसमें से सबसे ज़्यादा जो पावरफुल ऊर्जामान, ये 6 नंबर, जब भी सूर्य महाराज कन्या की राशि में प्रवेश करते हैं, तब और भी ज़्यादा खास, और भी ज़्यादा ऊर्जामान होता है। तो शुरू कैसे करें? नवरात्र का एक्चुअली शुरू कैसे करना है कि पहले दिन पर, नवरात्र का डे 1, पहले दिन पर हम माँ शिलुपुत्री का पूजा करते हैं। दूसरे दिन पर माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा करते हैं। तीसरा दिन पर चंद्रघंटा देवी का पूजा करते हैं। चौथा दिन पर
कुष्मांडा देवी का आराधना करते हैं। ये 5वां दिन पर स्कंद माता का एंड कात्यायनी माता का, कालरात्रि माता का, एंड उसके बाद में अष्टमी तिथि के दिन माँ गौरी का पूजा करते हैं। नवमी के दिन ये विसर्जन करते हैं नवरात्रि का, जो 9th डे में है। नवरात्रि शुरू कहाँ से होती है? टेक्निकली कहूँ, अगर एस्ट्रोलॉजिकल या ज्योतिष के भाषा में कहूँ, देन नवरात्रि का दिन शुरू कब से होता है कि जब भी सूर्य महाराज 6 नंबर के राशि में प्रवेश करते हैं, तो एक महीने में आप तो जानते हैं कि एक शुक्ल पक्ष होता है और दूसरा एक कृष्ण पक्ष होता है। तो शुक्ल पक्ष का ये जो 6 महीने की राशि में जब भी सूर्य महाराज प्रवेश करते हैं, दिन जब भी शुक्ल पक्ष उदय होता है, तो शुक्ल पक्ष का प्रथमा तिथि से नवरात्र का ये त्यौहार मनाया जाता है। एंड अपकमिंग 9 डेज नवरात्र का शुक्ल पक्ष का प्रथमा तिथि यानी कि द फर्स्ट डे, प्रथमा तिथि से लेकर के अपकमिंग आने वाले 9 दिनों तक नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। तो ऐसे करते हैं। तो एक्चुअली नवरात्र का पूजा सबसे भयंकर, जो ये यूट्यूब में या कहीं आर्टिकल में कहीं भी नहीं मिलेगा आप लोगों को। ये कुछ घर में बहुत बड़े दिग्गज लोग या बहुत बड़े स्पिरिचुअली आध्यात्मिक तरीके से बहुत ही इनलाइटेड लोग हैं मेरे घर में, उन लोगों से मैंने ये पूछ करके, उनसे कुछ रिसर्च करके आप लोगों से ये बात मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि शिव भगवान खुद ही राम का आराधना करते हैं, देवी शिव भगवान को पूजते हैं, शिव राम को पूजते हैं। एंड नवरात्र का जो हम देवी का त्यौहार मना जाते हैं कि अगर हम देवी को पूजते हैं, राम देवी को पूजते हैं ना, नवरात्रि यानी कि नव दुर्गा का अवतार, तो खुद राम का ही आराधना करते हैं, तो देवी खुश होती हैं। देवी खुश होते हैं क्यों? क्योंकि वो शिव को खुश करना चाहते हैं। तो एक्चुअली नवरात्र का जो अल्टीमेम, नवरात्र का जो सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु, एक जो फाइनल अंतिम बिंदु को अगर हम पूछते हैं, तो वो शिव भगवान का ही है। तो शिव भगवान को पूजने के लिए जो इनिशियल फेज का, जो सामने वाले से इनिशियल फेज का जो रास्ता कहाँ से तय होता है कि स्वयं राम को पूजने से शिव भगवान खुश होते हैं। तो गुरुओं से, सज्जनों से, घर के बहुत बड़े सीनियर मेंबर से मुझे पता लगा कि एक किताब ये है रामचरितमानस। तो एक रामचरितमानस का पूरा आप लोगों को पाठ करना है। तो पाठ आप कैसे कीजिए, यहाँ पर लिखा गया है, ये देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि मासा पारायण के विश्राम स्थाने, यानी यहाँ पर लिखा गया है कि ये पहला विश्राम, ये दूसरा विश्राम, तीसरा विश्राम, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करके ये नंबर 30वां स्थान। तो अगर आप ये रामचरितमानस को पूरा का पूरा 1 महीना लगा करके पढ़ना चाहते हैं, देन पहला दिन पर पेज नंबर 1 से पेज नंबर 29 तक, 29 तक पढ़िए। दूसरा दिन में 29 से लेकर के 56 पेज नंबर तक पढ़िए। ऐसे करके दिया गया है। लेकिन नवरात्र के दिन में क्या करना है, यहाँ पर आप लोग देखिए कि नवग्रहणाय के विश्राम स्थानम, यानी कि अगर यही किताब को, यही रामचरितमानस के, ये जो रामचरितमानस के किताब को, ये पुस्तक को हमको कहा गया है कि 9 दिन के अंदर अंदर पढ़कर ख़त्म करना है। तो कौन सा दिन पर कितना चैप्टर पढ़ना चाहिए, ये 9 दिन के लिए। जैसे करके 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करके 30 दिनों तक, एक मास का लिए, 1 महीने के लिए ये पुस्तक इस तरीके से पढ़ना है। तो अगर यही पुस्तक को हम 9 दिन में ख़त्म करना है, यही कहा गया है कि 9 दिन में ख़त्म कीजिए आप लोग। सबसे पहले विश्राम को पहला दिन में, जैसे कि मैंने कहा कि माँ शिलुपुत्री का पूजा किया जाता है पहले दिन में। तो पूजा शिलुपुत्री का पूजा कैसे करते हैं कि 1 से लेकर के 1 से 1 पेज नंबर तक आप ये अगर पाठ, ये पुस्तक पढ़ते हैं, देन शिलुपुत्री प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा दिन में क्या करना है कि 1 से लेकर के 204 एंड 303, 397 करके ये पूरा का पूरा इतना ये पेज नंबर्स में पढ़ के ये रामचरितमानस को आप ये पाठ करते हैं। देन ये पाठ करने से शिव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये नवरात्रि का पूजा है। तो शिव भगवान को प्रसन्न अगर होते हुए देख करके खुद ही दुर्गा माता प्रसन्न हो जाती हैं। तो ऐसे करके नवरात्रि का पूजा माना जाता है। मैं खुद ही ये आज तक ये बात मुझे नहीं पता था कि रामचरितमानस का ये पाठ पढ़ना है। तो मैं खुद ही भी एक ये पाठ अभी ये नवरात्रि का 9 दिनों तक लगा करके ये पढ़ने वाला हूँ। एंड मैं चाहूँगा कि आप लोगों भी प्लीज़ ये पढ़िए, क्योंकि यूट्यूब पर एंड आर्टिकल पर बहुत सारे इधर उधर का बातें कहा गया है, लेकिन जो एक्चुअल में क्या करना है नवरात्रि में, वो अभी ये जो वीडियो में बताया है, यही आप लोगों को करना है। तो
प्लीज़ टेक केयर। नमस्कार।